हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एके साइन एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th मैथ 2023 में आने वाले संभावित क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि अपनानी है? गुणनखंड विधि। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा x² माइनस के 3x प्लस के 10 बराबर 0। सबसे पहले इसमें गुणनखंड विधि से करना है। सबसे पहले हमें यहाँ के सबसे शुरू का इसके आगे क्या होता है? एक। जिसके x के आगे अगर कुछ नहीं है तो समझ लेना 1 है, और इसके गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले ये लास्ट वाला पद और इसका शुरू वाला पद आपस में गुणा करके देखो। सबसे पहले क्या है, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। क्या मान लो? 1। और जब इसकी गुणा करोगे किससे? लास्ट वाले पद से। क्या है? 10। जब गुणा करोगे 10 ही करना 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के 3 आ जाए। चिन्ह का होना चाहिए, घटा के जोड़ के 3 आना चाहिए। तो 10 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे? ऐसे दो ही फैक्टर हो सकते हैं हमारे, जैसे 5 गुणा 2। गुणा करके आया तो देखो 10 आया, और इन्हें घटा के देखोगे तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 तो कितना होगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे फैक्टर क्या हुए? 5 और 2। क्या हुए? 5 और 2। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से x² माइनस 3x है। अब इसके फैक्टर करें हमने। फैक्टर क्या है? 5 और 2। तो क्या लिखोगे? 5 माइनस 2। क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, और साथ में x है तो x गुणा में माइनस के 10 बराबर 0। आगे इस x की गुणा करो और इस माइनस की गुणा अंदर करो तो क्या हो जाएगा? x² माइनस माइनस की गुणा करें, यहाँ प्लस का चिन्ह 5 है तो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 की गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x। अब माइनस की गुणा माइनस में करें तो क्या है? माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x, और माइनस के 10 ऐसे ही बराबर 0। आगे यहाँ से देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखना होता है और इसमें देखना होगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इसमें है x, इसमें भी है x, इसमें भी। क्या कॉमन आ जाएगा? x। और यहाँ से कॉमन x ले लिया तो यहाँ से क्या बचा? 1x बचा, माइनस के यहाँ से क्या बचा? 5, और प्लस का आगे इस दोनों में कॉमन देखो तो क्या हो जाएगा? देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि 5 गुणा 2 हो जाएगा तो 5 दूनी 10 तो होंगे, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं है तो क्या कॉमन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। यहाँ से क्या बचेगा? x, और चिन्ह का आएगा। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। क्या रहेगा? -5, क्योंकि 2 बाहर ले लिया हमने। अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 करके लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 5 ही तो बचेगा। तो यहाँ से क्या बचा? 5 बराबर 0। आगे यहाँ से देखो x, इन दोनों में देखोगे तो x माइनस 5 इसमें भी, x माइनस 5 इसमें भी, तो क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस के 5। यहाँ से क्या है? यहाँ से बचा हमारा x, और यहाँ से प्लस के 2 बराबर 0। अगर इसके मूल निकालने हो, क्या निकालने हो? मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ से क्या कर लोगे? यदि क्या लिख लोगे? यदि तुलना कर लो। यदि x माइनस 5 क्या करोगे? तुलना करोगे। क्या करोगे? तुलना। तो तुलना करोगे तो यहाँ से क्या होगा? देखो ये जो है x माइनस 5 और x प्लस 2, x माइनस 5 और x प्लस 2, इन दोनों को क्या करना है? अलग अलग लिख लेना है। यदि करके क्या लिख के? यदि करके क्या करना है? अलग अलग लिख लेना है। क्या करना है हमें? अलग अलग लिख लेना है। देखो क्या आएगा हमारा? यदि x माइनस 5 तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बराबर 0 के। एक बार इससे तुलना कर लो। एक बार क्या है? x प्लस 2 इसे बराबर 0 की तुलना कर लो। जब यहाँ से करोगे तो यहाँ से क्या होगा? x बराबर, ये माइनस का 5 है, इधर काय में जाएगा? प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 5। एक x का मान क्या आ गया? 5। दूसरा क्या होगा? x बराबर, ये 2 प्लस में, इधर काय में जाएगा? माइनस में, तो माइनस के 2। एक x का मान क्या आ गया? 2। और दोनों के जब मान ये आगे आगे देखो, एक का क्या है? 5 और एक का है -2। अब x के मूल जो होंगे वो क्या होंगे हमारे? x बराबर 5 कोमा -2, ये हमारे मूल आ चुके हैं। कितना? x के जो दोनों मूल हैं वो होंगे 5 कोमा -2। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है, जिनका योग कितना होना चाहिए? 27, और गुणनफल कितना होना चाहिए? 182।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें संख्याओं का नहीं पता, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना। क्या करोगे, माना। जब मानोगे तो क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या। दो संख्याएं पूछी ना हमने, तो क्या मानेंगे, माना पहली संख्या। पहली संख्या क्या मान लें हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी, फिर लिखोगे दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या। देखो, तो उसने कहा है कि दो संख्याओं का योग कितना, 27 है। जब दो संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी। देखो, अगर दो संख्याओं का योग 27 है, जैसे हमने मान लिया एक्स और वाई है, एक्स वाई दो संख्या है, इनका योग कितना, 27। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का मान इधर जाएगा तो 27 माइनस वाई हो जाएगा या नहीं। तो इसी तरीके से जब पहली संख्या हमारी क्या है, एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 27 माइनस एक्स हो जाएगी या नहीं। क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स प्लस के 27 माइनस के एक्स, इससे इसे काटोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 27। दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 27। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 27 माइनस एक्स कर लिया। तो पहली संख्या होगी हमारी एक्स, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स। और प्रश्नानुसार उसने क्या कहा है, प्रश्नानुसार उसने कहा है कि जिनका योग कितना है, 27 है, दोनों का योग कितना है, 27। फिर है गुणनफल 182 है। इनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल कितना है, 182। 182 क्या गुणनफल किनका, इन दोनों संख्याओं का। दोनों संख्या क्या है हमारी, एक एक्स है और दूसरी क्या है, 27 माइनस एक्स बराबर 182। गुणनफल की जगह दोनों संख्या को गुणनफल करेंगे हम, एक्स ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स, दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या एक्स है। दोनों का क्या कर लिया हमने, गुणनफल। जब दोनों का गुणनफल करा तो कितना आया, 182। अब गुणा करो अंदर, एक्स की गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स की गुणा 27 में करें तो कितना होगा, 27 एक्स, और माइनस एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। इस वाले पूरे पद को इधर ले जाओ उठा के। जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एक्स स्क्वायर काय में, इधर इधर प्लस में है तो इधर काय में जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर काय में जाएगा, प्लस में। काय में जाएगा, प्लस में। और मैं इधर उठा के लेके तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये वाले प्लस में पहुंचा। अब ये 27 एक्स काय में, इधर इधर प्लस में तो इधर काय में जाएगा, माइनस में। तो माइनस के 27 एक्स और 182 इधर पहले से ही प्लस में, तो प्लस के 182 और बराबर 0। बराबर क्या कर लिया, 0। आगे देखते हैं, क्योंकि इधर से कोई पद नहीं बचा था तो इधर क्या हो गया, 0। आगे नेक्स्ट 0 हो चुका है। आगे देखना है, आगे क्या होगा। देखो इन दोनों के, इसके शुरू में क्या है, 1 है, इसमें क्या है 182। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें इनके फैक्टर करने हैं, क्योंकि हमें मूल निकालने हैं इसके भी। क्या निकालने, क्या है उसने कहा कि ऐसी दो संख्याएं बताइए, ऐसी दो संख्याएं बताइए, कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन दोनों का फैक्टर करने होंगे, क्योंकि और तो कोई चार नहीं है। इसके फैक्टर करोगे तो इससे क्या करोगे, तो इसके आगे क्या है, 1 है, क्या है इसके आगे 1। 1 की गुणा 182 में करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। कितना आएगा, 100। जब 182 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, देखो इसके फैक्टर ये दो ही हो सकते हैं, कौन सा, 14 प्लस 13 कितना होगा, 27। इन दोनों की गुणा करेंगे, 14 गुणा 13 तो कितना हो जाएगा, 182। देखो 14 42 का 2 हाथ से लगे 4, 14 गुणा 14 और 4 18, तो गुणा करके 182 और जोड़ के कितना है, 27। तो वही करेंगे शुरू में, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स और प्लस के 182 बराबर 0। आगे इस एक्स की गुणा अंदर करो, इस माइनस की गुणा अंदर करो, क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 गुणा एक्स में करेंगे तो कितना होगा, 14 एक्स और माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। 13 गुणा एक्स में करेंगे तो 13 एक्स और प्लस में 182 बराबर 0। आगे देखो क्या करोगे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखो, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस के 14, चिन्ह का लेंगे, माइनस का चिन्ह ले। यहाँ से देखो 13 इसमें भी 13 इसमें भी, क्योंकि 13 गुणा करोगे, इसमें 13 कॉमन लोगे तो इसमें 13 कॉमन हो जाएगा, इसमें करोगे तो 13 गुणा 14 होता है, 13 गुणा 14 तो कितना कॉमन हो जाएगा, 13 कॉमन हो जाएगा। तो क्या कॉमन ले लिया यहाँ से, 13। तो 13 करोगे तो यहाँ से बचेगा एक्स, और ये माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। और 182 में से 13 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 14 बराबर 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा, इन दोनों में आ रहा एक्स माइनस 14, इसमें भी एक्स माइनस 14, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 14। दोनों में कॉमन आ गया, एक्स माइनस 14 इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस के यहाँ से क्या बचेगा, 13 और बराबर 0। अब आगे लिख लो तुलना करने पर। क्या लिखोगे, तुलना करने पर। तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स के मूल निकल के आ जाएंगे, अर्थात एक्स के मान निकल के आ जाएंगे। तो क्या होगा, तुलना करने पर
तो तुलना करोगे तो क्या रखोगे, x माइनस लिख लोगे, यदि x माइनस 14 बराबर 0 के, एक तरफ क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, दोनों की तुलना करोगे तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर इधर माइनस में 14 है तो इधर क्या में पहुँचेगा, इधर प्लस में पहुँचेगा। तो x का मान कितना है 14, यहाँ से देखोगे x बराबर ये 13, इधर का में 13, इधर माइनस में तो इधर का में पहुँचेगा प्लस में, तो प्लस के 13, तो कितना जाएगा x के 2 मान आ गए, क्या आगे x के 2 मान, क्या क्या है 14 और 13। अगर देखो सबसे पहले यदि अगर इसके लिए करोगे तो यदि हमें पता है सबसे पहले हमने क्या माना था, x जो था कि हमारी पहली संख्या थी, तो पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, तो 27, जो 27 में से x घटाओगे, x का मान कितना है 14, तो कितना हो जाएगा, कितना हुआ 27 में से 14 गए तो x की जगह क्या रख दिया हमने 14 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या होगी हमारी 13 और पहली संख्या क्या होगी 14। यदि दूसरी बात आती है, अगर 13 रखते हैं हम, क्या रखते हैं 13, अगर 13 रखते हैं x का मान तो कितना होगा, देखो दूसरी संख्या क्या है इसकी, अगर पहली संख्या x का मान कितना 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस x, यही तो मानी हमने, तो दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस x का मान कितना 13, x का मान कितना है 13, जब 27 में 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। तो इसी तरीके से दूसरी संख्या क्या आएगी 14, तो इसके कितने मान आए 2 मान आए, इसके क्या कहें पहला, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, अभी इसके भी देखो अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 14। ये हमारा सवाल हो चुका है, अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अच्छी तरीके से समझाया है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में भी ज़रूर लिख देना कि यहाँ से ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के वर्ग के पार्क को बनाना संभव है, कितना परिमाप कितना होना चाहिए 80 मीटर का तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का, एक पार्क बनाना संभव है, पार्क यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कौन से सूत्र से लगाएंगे, द्विघाती सूत्र से, अगर समीकरण बनती है तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है क्या, पार्क किस तरीके से, मान लो एक पार्क है, ये क्या है, ये एक पार्क है, इस तरीके से उसने कहा है, इसे हम लिख लेते हैं पार्क, क्या पार्क। देखो उसने कहा है क्या परिमाप जो दिया है उसे लिख लो, जो दिया है उसे लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या दिया हमें दिया है परिमाप, क्या है पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, क्या दिया है पार्क का परिमाप कितना दिया है, परिमाप है 80 मीटर, क्या है 80 मीटर। जब परिमाप 80 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400 मीटर, क्या दे रखा है क्षेत्रफल किसका, पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अगर बनाना संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले ना तो हमें लंबाई पता है ना चौड़ाई, तो क्या करोगे माना पार्क की लंबाई मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लिया हमने x मान ली, क्या पार्क की लंबाई, तो ये क्या मान लिया हमने x मीटर, क्या मानी है पार्क की लंबाई। अब जब पार्क की लंबाई मानी है, हमें क्या दे रखा है पार्क का परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है पार्क का परिमाप, और पार्क का परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 80 मीटर, कितना है 80 मीटर, कितना दे रखा है 80 मीटर। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, पार्क कैसा है, सबसे पहले देखो पार्क तो कैसा होगा आयत की तरह होगा, किसकी तरह होगा आयत की, क्योंकि तो परिमाप क्या है, ये क्या है आयत की तरह है, किसका आयत की तरह। और जब परिमाप हमें निकालना है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारा 2 लंबाई L से शो कर लेते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई B से शो कर लेते हैं, किससे B से, तो 2L प्लस B लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितनी है 80 मीटर। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस 2 से इस 80 को काटूँ कितनी बार कट जाएगा, इस 2 से 80 काटा तो कितनी बार कटा 40 बार, कितना 40 बार, देखो 2 चौक 8 और 1 0 ऐसी, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आएगी 40 मीटर, कितनी आएगी 40 मीटर, जो कि लंबाई हमें कितनी मानी है x, कितनी मानी है x, लंबाई क्या मानी है x प्लस चौड़ाई b कितनी है, इसे अभी मानी नहीं है तो b निकल के आ जाएगी यहाँ से, तो 40।
अब यहाँ से देखो, अगर b का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो ये क्या होगी हमारी चौड़ाई, क्या हो गई चौड़ाई। और लंबाई क्या हमारी, लंबाई हमने मानी थी क्या मानी थी एक्स मीटर। अब यहाँ से आगे देखते हैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई, लंबाई प्लस चौड़ाई जो आई है वो हमारी वो आई है 40 माइनस एक्स, कितनी आई है 40 माइनस एक्स। देखो एक्स इधर गया तो 40 इधर प्लस में, इधर क्या में जाएगा 40 माइनस एक्स, ये वाला एक्स इधर माइनस में पहुंच जाएगा और क्या हो जाएगा b बराबर 40 माइनस एक्स। ये क्या है हमारा पार्क की चौड़ाई आ गई, क्या आ गई पार्क की चौड़ाई। अब हमें आगे क्या करना है, हमें अब क्या दिया है पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है। पार्क का क्षेत्रफल कितना, पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो यदि यह इसलिए पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L इंटू बी। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400, कितना है 400। लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई हमने क्या मानी x, क्या मानी है x, ये क्या है लंबाई x। तो लंबाई की जगह क्या मान लिया x इंटू चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई हमारी 40 माइनस एक्स, ये तो है 40 माइनस एक्स बराबर 400, बराबर 400। अब इस एक्स गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा, एक्स गुणा 40 में करी तो कितना आएगा, एक्स गुणा अगर 40 में करते हैं तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 40 एक्स, कितना हो जाएगा 40 एक्स, और माइनस एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, बराबर 400। इस वाले पूरे पद को उठा के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ले जाएंगे तो ये एक्स माइनस में है तो इधर क्या में पहुँचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में, तो क्या लिख दें हम प्लस में एक्स स्क्वायर। ये 40 एक्स का में इधर प्लस में तो इधर क्या में जाएगा माइनस में, तो माइनस के 40 एक्स, क्या हो जाएगा माइनस के 40 एक्स। ये वाला 40 इधर प्लस में, इधर क्या में जाएगा माइनस में, तो माइनस के 40 एक्स, और ये 400 प्लस में पहले से इधर है तो प्लस के 400 बराबर 0, बराबर 0, शून्य अंक के लिए। अब यहाँ से बराबर 0 है। अब उसने कहा है कि विविध कर से कौन सा सूत्र लगाना, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात होनी चाहिए, हमें ए बी और सी के मान ज्ञात होने चाहिए। तो यहाँ से ए का मान कितना है, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है एक है, एक है, तो ये क्या बनी हमारी द्विघात सूत्र बनी, द्विघात लिख लेते हैं ऐसे, द्विघात समीकरण। कैसी बन गई है द्विघात समीकरण। जब ये द्विघात समीकरण बन चाहिए तो द्विघाती सूत्र से सोल्व करने के लिए कहा इसे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे देखो जिसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ए का मान कितना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि द्विघाती सूत्र जो द्विघाती समीकरण होती है वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ये तो होती है द्विघाती समीकरण। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर है, एक की जगह क्या जगह एक, तो ए का मान कितना है एक। यहाँ से देखोगे एक्स की जगह एक्स है, बी की जगह क्या है माइनस के 40, तो बी का मान कितना है माइनस के 40। आगे देखो सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ से 400, कितना है 400, कितना है 400। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगा देंगे, क्या होता है विविध करके, वो होता है डी इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a। क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे रखेंगे तो माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस का चिन्ह ऐसे ही, माइनस का चिन्ह ऐसे ही, बी की जगह क्या रख देंगे 40, बी का मान कितना है 40, और बी का है माइनस का, काय का माइनस का, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है, बी स्क्वायर बी का मान है हमारा 40, काय का माइनस का, माइनस के 40, इसका वर्ग है तो इसका वर्ग, माइनस के 4ac, 4 कितना है 4ac गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान कितना है 400, अंडर रूट में अंडर रूट लगाएंगे अपॉन 2a, अपॉन 2a, ए की जगह क्या रख देंगे हम 1। अब यहाँ से माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 40, कितना हो गया प्लस के 40, प्लस माइनस माइनस, देखो जब भी घात सम हो और चिन्ह हो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस। और 4 क्योंकि देखो माइनस की गुणा माइनस से करोगे, क्योंकि घात 2 है तो माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितनी बड़ी घात है और घात सम है और चिन्ह माइनस का है तो क्या आएगा प्लस, और चिन्ह अगर माइनस का है और घात है विषम, कैसी घात है विषम में, तो क्या हो जाएगा चिन्ह आएगा माइनस का, काय का आएगा माइनस का। करके देख लेते हैं, देखो 3 बार लिख लेते हैं, अगर
3 बार करेंगे तो माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 3 घात है तो विषम है, इस तरीके से। अब यहाँ देखो तो घात 2 है तो सम है, सम घात है तो चिन्ह काय का है, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस की 4 40 का वर्ग होता है 4 चौक 16, कितना होता है 40 का वर्ग 1600, कितना होता है 1600, कितना होता है 1600। देखो 4 का वर्ग 16 और एक जीरो के 2 जीरो कर लेते हैं तो हो गया 1600, माइनस 4 का ना 4 और 4 की गुणा 400 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये भी कितना हो जाएगा 1600। देखो 4 की गुणा 4 में करेंगे 4 चौक 16, 16 और 2 जीरो ऐसे ही कितना हो गया 1600, और ये का है में रोड में अपॉन 2 एक ना 2, 2 एक ना 2। आगे आगे देखते हैं तो कितना होगा, देखो 40 ऐसे ही प्लस माइनस 1600 में 1600 गए तो कितना आ जाएगा जीरो, कितना आ जाएगा जीरो, और ये रूट में अपॉन 2, अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, कितना देखो 1600 में 1600 गए तो कितना हो जाएगा जीरो, जीरो का है मैं रोड में, और जीरो चाहे रोड में हो या ऐसे ही तो इसका मान क्या रहेगा जीरो, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। आगे अगर धनायन और ऋणायन दो चिन्ह लेते हो तो क्या हो जाता है, धनायन भी और ऋणायन भी दो बार चिन्ह लेते हो तो क्या यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा देखो इस जीरो से चाहे जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 40/2 और क्या हो जाएगा 9 का 20। देखो 2 की गुण 2 से भाग दोगे 4 को, 2 दूनी 4 और जीरो ऐसे ही तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो हमारा क्या हुआ, ये जो आए इसके किसके मूल, एक्स के मूल आए, किसके मूल आए हैं ये एक्स के, क्योंकि एक्स था तो एक्स के मूल क्या आ गया हमारे 20 आ गए, क्या हो गया 20, क्या हुआ है 20। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्स बराबर कितना आ गया 20, क्या है 20। तो इसे भी क्या मान लेंगे हम, इसे भी एक्स मान लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स, एक्स के मूल तो निकाल लेते हम, तो एक्स का मान कितना है 20 आ गया, कितना आ गया 20, कितना आया एक्स का मान 20। अब आगे उसने क्या कहा था हमसे, हमसे पूछा था तो एक्स का मान कितना आया हमारा 20 आया, क्या है 20। आगे देखते हैं हमें क्या माना था, सबसे पहले हमने माना था इनके कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई, पार्क की लंबाई और चौड़ाई में सबसे पहले हमारी लंबाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी, लंबाई और देखेंगे लंबाई कितनी मानी हमने, लंबाई मानी थी हमने x, तो लंबाई x का मान कितना है हमारा, x का मान आया हमारा 20, कितना आया x का मान 20। जब x का मान 20 आया तो हमारी लंबाई क्या होगी, तो लिख देंगे हम पार्क की लंबाई, लंबाई कितनी आई है, x का मान कितना हमारा, x का मान है हमारा कितना है 20, कितना है 20, तो 20 मीटर क्या होगी हमारी लंबाई, और चौड़ाई कितनी है हमारी, चौड़ाई हमारी आई थी b, चौड़ाई आई थी ये तो कितना था b, चौड़ाई 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 कितनी b बराबर 40 माइनस एक्स, कितना है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स b बराबर 40 की 40 माइनस 20, एक्स का मान कितना 20, तो क्या कर दोगे घटा दोगे, तो 40 में से 20 गए कितना बचेगा 20, क्या बचेगा b, तो b का मान कितना आया 20। तो लंबाई भी हमारी कितनी है 20 और चौड़ाई भी कितनी है 20, तो 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई कितनी है 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई। तो हमें क्या कहेंगे कि अतः यह है, क्या होगा कि अतः यह है पार्क बनाना क्या है संभव है, क्या है पार्क बनाना संभव है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कैसा त्रिभुज है, सबसे पहले क्या रखा हमें त्रिभुज, कैसा है समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज हमारा इस तरीके से बना लिया हमने, ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 एंगल कोण होगा, कितना का होगा 90, इसे क्या नाम देते हैं ए बी सी, ये क्या बन गया एक त्रिभुज बन गया। उसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से सेंटीमीटर कम है, क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, किससे आधार से, तो हमें क्या आधार का पता है नहीं पता, ये क्या होता है हमारा आधार होता है, ये क्या होता है ऊंचाई h होती है, क्या होती है ऊंचाई, क्या होती है ऊंचाई, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कर्ण, क्या होता है कर्ण, कर्ण कितना है कर्ण दे रखा हमें 13, और हमें नहीं पता है इसका आधार कितना है, तो सबसे पहले क्या करोगे माना, क्या करोगे माना, क्या करना है सबसे पहले माना, माना क्या है माना त्रिभुज का आधार, आधार क्या मान ले हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, हमने आधार क्या मान लिया x, तो इसको हमने मान लिया x। उसने कहा है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या ऊंचाई, क्या है ऊंचाई कम है किससे आधार से, तो सबसे पहले ऊंचाई, ऊंचाई क्या बोलेंगे हम, ऊंचाई क्या है एक लंबी होता है, क्या होता है लंब, लंब या ऊंचाई, क्या ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मान लेंगे हम क्या है, उसने कहा है कि आधार से, आधार कितना हमारा x
से 7 सेंटीमीटर कम है। तो कितनी कम है? x माइनस 7 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? x माइनस 7। अब क्या करोगे? यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या लगा दो? पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि कण दे रखा है हमें, आधार भी हमें हमने मान लिया है और ऊंचाई हमें पता चल चुकी है। तो सबसे पहले क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है? कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये तो होता है। आगे देखो, कण कितना है हमारा? कण दे रखा है हमें 13। कितना दे रखा है? 13। तो क्या करोगे? 13 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आधार कितना माना हमने? x। तो x का वर्ग प्लस लंब कितना हमारा? लंब या ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7। इसका भी क्या कर दोगे? वर्ग। अब वर्ग खोल दो। जब वर्ग खोलोगे तो कितना होगा? देखो, 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 13 का वर्ग 169। एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग खोलोगे। एक सूत्र होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है। तो वही सूत्र क्या लगाओगे? यहाँ पे लगा दो। क्या होगा? एक्स का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना होगा? 49। कितना होगा? 49। तो 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49, फिर माइनस 2ab। तो 2 गुणा ए का मान कितना है? ए का मान है एक्स। कितना है ए का मान? एक्स गुणा बी का मान कितना है? 7। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू 7। तो क्या हो जाएगा? 169। ऐसे ही क्या? 169 आगे 169 और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस, जब गुणा करोगे देखो, जब यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या होगा? 2 की गुणा एक्स में करेंगे 2x होगा, और 2x की गुणा 7 में करेंगे 7 दूनी 14। तो कितना हो जाएगा? 14x। कितना हो जाएगा? 14x। आगे देखो, आगे करते हैं। आगे क्या होगा हमारा? 169 ऐसे ही बराबर एक्स स्क्वायर वाला पद ये है, एक्स स्क्वायर वाला पद ये है। कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये तो होगा। आगे देखो, जो चर पद हैं उन्हें एक तरफ कर लो, जो अचर पद हैं उन्हें भी। सबसे पहले इस वाले सारे पद को, ये जो 169 है इसे इधर ले आओ। 169 को हम इसे इधर लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो, 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, और ये वाला जो होगा 169, ये इधर प्लस में तो इधर का में जाएगा माइनस के 169, और बराबर में यहाँ क्या बचा? 0। हमने इधर कर लिया 0। अब देखो 2x स्क्वायर ऐसे ही प्लस, देखो ये 169 और ये 49, ये अचर पद है। अब यहाँ देखो, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस के ज़्यादा हैं, तो ये माइनस के क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले माइनस के 14x लिख लेते हैं हम, माइनस के 14x। अब यहाँ से देखोगे 169 में से ये घटाओगे 49 तो कितना बचेगा? देखो, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, और 1 तो ही यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे ही। लेकिन काय का बचेगा? क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो 169 में से 49 घटाओगे तो माइनस के कितना बचेगा? 120 बराबर 0। अब इसमें से देखो, दो इसमें भी कॉमन हो सकता है, 2 इसमें भी, इसमें भी। तो 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा? यहाँ से क्या कर लोगे? 2 कॉमन ले लोगे। क्या ले लोगे? 2 कॉमन ले लोगे। तो 169 में से 49 गए तो 120 बचा था, तो यहाँ 120। तो यहाँ से देखो, 2 इसमें भी और इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 14 का जब 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? 7x माइनस यहाँ से 120 में से जब 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा? 60। कितना बचेगा? 60 बराबर 0। कितना बचा है? 0। अब ये वाला 2 इधर जाएगा, ये वाला 2 इसके बटे में चला जाएगा क्योंकि एक गुणा में। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर, जब 2 की भाग करोगे 0 से तो क्या आएगा? 0। देखो, 0 की जब 0 को जब ये इधर काय में गुणा में, इधर काय में जाएगा भाग में, तो 0 बटे 2 तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। तो बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर, इसके क्या करोगे? देखो, इसके आगे क्या है? 1, इसके फैक्टर करोगे। क्या करोगे? फैक्टर करेंगे तो 7 ही का ना, यहाँ देखो ये कितना? 60। तो 60 ही का ना 60, क्योंकि इसके आगे 1 है, तो 60 ही का ना 60। तो कितना हो जाएगा? 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ के या घटा के 7 आना चाहिए और गुणा करके 60। तो ऐसा क्या होगा? देखो, ऐसा एक क्या फैक्टर बनेंगे हमारे? तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे होंगे 12 और 5। क्या होंगे? 12 और 5। देखो, 12 गुणा करके देखो तो 12 पंजे 60, और घटाओगे देखो 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 7। 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 7, और गुणा करोगे तो कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60। इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे? 12 और 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ से क्या हो जाएगा?
यहाँ से लिख देंगे हम 12 माइनस के 5, कितना लिख देंगे 12 माइनस के 5, और बाद यहाँ से क्या x, तो x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस के 12 है, तो माइनस की प्लस से करोगे तो माइनस आएगा, और एक्स की गुणा 12 से करोगे तो 12x, माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो क्या आएगा प्लस, 5 की गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और माइनस के 60 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों में देखो क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें क्या है देखो एक्स इसमें भी तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स माइनस के 12, ये चिन्ह का आएगा प्लस का ले लेंगे। यहाँ से देखो 5 इसमें भी है और इसमें भी होगा, क्योंकि 12 पंजे 60 होते हैं, एक्स इसमें नहीं है, तो क्या कॉमन ले लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 5। यहाँ से क्या बचेगा एक्स और माइनस के कितना होगा देखो 5 बाहर लिया तो कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12 बराबर 0। अब x माइनस 12 इसमें भी, x माइनस 12 इसमें भी, तो क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस के 12, और यहाँ से क्या बचा x और प्लस के यहाँ से 5, कितना बचा 5 बराबर 0। अब क्या करोगे तुलना कर लो, क्या कर लो तुलना, तो यहाँ पे लिखोगे तुलना करने पर, तुलना करोगे तो यदि x माइनस 12 कितना x माइनस 12 बराबर 0, यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से ये वाला x माइनस 12 बराबर 0 है, तो अगर यहाँ से इस 12 को इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस में, तो इधर काय में होगा, इधर होगा प्लस में, काय में होगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा। और ये x का मान आ गया। दूसरा मान क्या होगा, यहाँ से देखोगे x बराबर ये 5 इधर काय में प्लस में, तो इधर काय में जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा x का मान 1 हो जाएगा 5। अब उसने क्या कहा था हमसे कहा था हमसे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का, तो कितना है, अब देखो इसने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। जब अन्य दो भुजाएं ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमारी भुजा कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, क्या नहीं आ सकती, माइनस में नहीं आ सकती, जो कि हमारी ये माइनस में है तो इसे हम लेंगे नहीं। तो कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, कौन सी, x बराबर 12। उसने x का मान कितना है 12, और त्रिभुज में हमसे क्या कहा था, देखो उसने कहा था उसकी जो आधार है, आधार x का मान कितना है 12, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, आधार आ जाएगा हमारा 12, कितना हो जाएगा 12, और कर्ण में दे रखा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई क्या है कि उसने कहा था x माइनस 7, 7 कम है तो कितनी हो जाएगी, 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो हमारे लंब की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी हमारी 5, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर और आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के, जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया था। आगे नेक्स्ट अच्छी लगी है क्लास तो आगे नेक्स्ट कमेंट करना, आगे नेक्स्ट में क्लास लेके फिर आऊँगा।